नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज चलाई थी नंबर बनाने वाली सीरीज। इसमें क्या था, मैं आपको वे टॉपिक करवा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। तो बच्चों का मैसेज आ रहा था, उन्होंने बोला था कि हमें थोड़ा ट्रिक के साथ करवाइए जो आप रचनाएं करवाती है, जो भी आप टॉपिक करवाती है। तो आज मैंने टॉपिक लिया है तार सप्तक। आप जानते ही है तार सप्तक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तार सप्तक से आता ही है। तो आज मैंने ये ट्रिक के साथ ही रखे हैं तार सप्तक के, जो हमारे राइटर है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप मुझको कमेंट कर बताइएगा, फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। ऐसे ही मैं ट्रिक बना बनाकर आपको ये टॉपिक करवाती रहूंगी। तो आप मुझको कमेंट कर ये जरूर बताना कि ट्रिक आपको कैसी लगी, ताकि मैं इस बार आगे भी काम करती रहूं। तो हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, तार सप्तक की। जैसा कि आप जानते हो कि तार सप्तक जो है हमारे चार है। इसकी जो प्रवर्तक है वे थे अज्ञा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा तार सप्तक के प्रवर्तक थे। और एक तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता था। तो अगर हम पहले अपने तार सप्तक की बात करते हैं, जो हमारा पहला तार सप्तक है उसका नाम है तार सप्तक। वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में यानी कि 1959 में, और जो हमारा चौथा तार सप्तक था वो 1979 में यानी कि 1979 में प्रकाशित हुआ था। अब हम पढ़ते हैं अपना तार सप्तक। सबसे पहले तार सप्तक की बात करेंगे। ये 1943 में प्रकाशित हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा। तो अब हम आपको बताते हैं तार सप्तक में 7 कवि थे। कौन कौन से थे, इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। इन कवियों का बहुत पूछा जाता है तार सप्तक के। सबसे पहले थे अज्ञा। इनका जन्म हुआ था 1911 में। रामविलास शर्मा 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917, नेमी चंद्र जैन 1918, गिरिजा कुमार माथुर 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919। देखो तार सप्तक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही आया था यूपीजीडीसी के एग्जाम में, उसमें पूछा था कि किस तार सप्तक में महिला नहीं है, यानी महिला कवित्री नहीं है। तो उसका आंसर था हमारा तार सप्तक ही, क्योंकि जो हमारा ये तार सप्तक है पहला, इसमें कोई भी महिला कवित्री नहीं है। आगे के जो आप 3 तार सप्तक पढ़ेंगे उनमें आपको महिला कवित्री मिलेगी तार सप्तक में, लेकिन इसमें कोई नहीं है। तो हमारा आंसर यही था। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में था, कौन सा नहीं था। मैं आपको बता देती हूँ, जो पहला तार सप्तक है वो पहला तार सप्तक के नाम से नहीं जाना जाता, ओनली तार सप्तक कहलाता है। अगर यहाँ पर ये पहला तार सप्तक लिखा होगा तो ये गलत है, और अगर ओनली तार सप्तक लिखा होगा तो सही है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे अब मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने बनाई थी। अज्ञा राम गज पर बलपूर्वक बैठकर, गज यानी कि हाथी पर, हाथी, गज यहाँ पर गज से मतलब है गजानन माधव मुक्तिबोध, बलपूर्वक बैठकर जैन गिरिजा के साथ भारत भूषण रत्न लेने गए। यानी कि एक अज्ञा राम नाम के व्यक्ति थे, वे गज पर बलपूर्वक बैठे और फिर जैन गिरिजा के साथ क्या लेने गए, भारत भूषण रत्न लेने गए। तो आपको एक ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ जो जो हाईलाइट किया हुआ है उनसे हमारे राइटर का नाम है। मैं आपको बता देती हूँ कौन से राइटर का नाम कहाँ पर है। ये मैंने क्रम के अनुसार ही बनाई है। आज्ञा से आप समझ गए होंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा। फिर रामविलास शर्मा 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, बल प्रभाकर माचवे बलवंत, जैन नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो क्या है, अज्ञा राम नाम के एक व्यक्ति थे, वे गज पर बलपूर्वक बैठे और फिर जैन गिरिजा के साथ क्या लेने गए, भारत भूषण रत्न लेने गए। तो आपको ये करना क्या है, जहाँ पर आप पढ़ते हो ना स्टडी टेबल पर, वहां पर ये क्या कहते हैं, एक पेपर लेना और उस पर ये चीजें लिख लेना और सामने चिपका लेना। जब आप ये 3-4 बार पढ़ लेंगे, रिपीट पढ़ लेंगे, तो आपके याद हो जाएगा। जैसे आज्ञाराम गज पर बलपूर्वक बैठे, फिर जैन गिरिजा के साथ भारत भूषण रत्न लेने गए। तो ऐसे हमारी एक स्टोरी बन गई। आगे हम देखते हैं, अब बात करेंगे दूसरा तार सप्तक की।
आप भाई कमेंट कर कर जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो ही मैं ये कंटिन्यू रखूंगी, नहीं तो फिर मैं दोबारा कोई नई ट्रिक बनाने का प्रयास करूंगी। दूसरा तार सप्तक हुआ 1951 में प्रकाशित। उसमें देखते हैं कौन कौन से 7 राइटर हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923, नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साय 1929। देखो इसमें वैसे तो नाम याद रहते हैं, 2 नाम जो हमें खास तौर पर याद रखने होंगे जो कम सुनने में आते हैं, शकुंत माथुर और हरि नारायण घनश्याम व्यास, क्योंकि ये बाकी के 5 राइटर तो ऐसे हैं जिनके विषय में हम पढ़ते ही रहते हैं। अब ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? बहादुर भवानी शकुंत हरि के साथ नरेश धर्मवीर के घर गई। एक बहादुर भवानी नाम की लड़की थी, वो शकुंत हरि को अपने साथ लेकर किसके घर गई? नरेश धर्मवीर के। नरेश मतलब क्या कहते हैं? राजा होता है नरेश मतलब, कि नरेश धर्मवीर के घर गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बहादुर से यानी शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत से शकुंत माथुर, हरि से हरि नारायण घनश्याम, नरेश से नरेश मेहता, धर्म से धर्मवीर, और जो ये बाद में वीर आया है इसका मतलब है रघुवीर। अब ज्यादा बड़ी ट्रिक करने का कोई फायदा नहीं था, तो यहाँ पर मैंने धर्मवीर ऐसे रख लिया, आपको धर्मवीर भी याद रहेगा और आपको वीर से रघुवीर भी याद रहेगा। और वीर बाद में आ रहा है तो याद रखेगा अगर रघुवीर बाद में है। ये मैंने कालक्रम से ही बनाया है क्योंकि इन राइटर का कालक्रम भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, बहादुर भवानी नाम की एक लड़की थी, वो शकुंत हरि को अपने साथ लेकर किससे मिलने गई? नरेश धर्मवीर से के घर गई उससे मिलने के लिए। ऐसा आपको एक स्टोरी बनानी होगी। पूरी लाइन हम देख लेते हैं, आपको ऐसे 3-4 बार अपने दिमाग में रिपीट करना होगा। बहादुर भवानी शकुंत हरि के साथ नरेश धर्मवीर के घर गई। आपको ये ट्रिक है आपकी, आप वही करना, क्या कहते हैं, एक पेज लेना उस पर ये सब लिख लेना और जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर ये चिपका लेना। देखो ये ऐसी चीज़ें है कि आपने एक बार मेरी वीडियो देख ली और आपके याद हो गई, नहीं ऐसे नहीं होता। इन चीज़ों में हमें थोड़ा बार बार रिवीजन करना होता है, तब हमारी ये चीज़ें याद होती है। तो आपको यही करना है, आपको इनके नोट्स बना लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा तार सप्तक की, जो कि प्रकाशित हुआ था 1959 में, यानी कि 1959 में। इसमें देखते हैं 7 राइटर कौन कौन से हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्स्यायन 1922, विजयदेव नारायण साई 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935। देखो मैं आपको बता देती हूँ, तार सप्तक ऐसा टॉपिक है, आपका कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आता ही है, वह क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आपको जैसे 4 राइटर के नाम दे दिए, इनमें से पूछ लिया कौन तार सप्तक में नहीं था, कौन तीसरा तार सप्तक में नहीं था। थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम है तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस सप्तक में महिला कवियत्री नहीं है, तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर इनमें से ही 2 तीसरे तार सप्तक के नाम दे दिए, 2 दूसरे तार सप्तक के नाम दे दिए और ऑप्शन करके दे दिया AB BC CD, इस तरह के ऑप्शन करके दे दिए। तो आपके वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर बात है कि आपका एग्जाम किस लेवल का है, पर क्वेश्चन आता है तार सप्तक में से। अब बात हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, PM विजय नारायण ने सर्वेश्वर के साथ K2 मूवी देखी। अब देखते हैं, P से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, M से मदन वात्स्यायन, विजय से विजयदेव नारायण साई, नारायण से कुंवर नारायण। देखो विजय नारायण से आपको विजयदेव नारायण भी याद रहेगा और कुंवर नारायण भी याद रहेगा। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब यहाँ पर K2 की बात करते हैं। K2 मूवी देखी, कौन सी देखी? K2 से मतलब है यानी 2 के नाम के व्यक्ति, कौन कौन? केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। मैंने यहाँ पर क्रम के अनुसार ही राइटर के नाम लिखे और क्रम के अनुसार ही ट्रिक बनाई है। तो एक बार दोबारा देखते हैं। PM विजय नारायण, एक PM थे, PM का नाम क्या है? विजय नारायण ने सर्वेश्वर के साथ जाकर कौन सी मूवी देखी? K2 मतलब 2 व्यक्ति थे के नाम से, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। दोबारा देख लेते हैं। PM विजय नारायण ने सर्वेश्वर के साथ K2 मूवी देखी। आपको वही करना है, इनके आपको नोट्स बनाने होंगे। आगे हम अपने आखिरी सप्तक की बात करते हैं, जो है हमारा चौथा तार सप्तक।
अब इसमें हम बताते हैं इसमें क्या होता है, राइटर का समय नहीं दिया है और ना ही इनका समय पूछा जाता है, सिर्फ ये आता है कि कौन चौथा तार सप्तक के कवि है कौन नहीं है, तो हमको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। ये पहले देख लेते हैं, प्रकाशित हुआ था 1979 में, यानी कि 79 में। अब देखते हैं कौन से राइटर है वे। पहले हमारे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो इसकी ट्रिक है, ये तो आप कैसे भी याद कर लो, जरूरी नहीं है कि क्रम से ही याद करने, क्रम से हमें वे याद करने हैं जिनका समय पूछा जाता है। तो बाकी के जो हमारे 3 तार सप्तक थे उनके राइटर के समय के अनुसार ही पूछा जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये नाम याद होने चाहिए। तो देख लेते हैं, कुमार राज ने, एक कुमार थे राज ने स्वदेश जाकर आचार्य सुमन और किशोर राम का विवाह करा दिया। यानी कुमार राज नाम के एक व्यक्ति थे, वे अपने देश गए और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, एक आचार्य सुमन नाम की लड़की थी और एक किशोर राम था, उन दोनों का विवाह करा दिया। कुमार अवधेश कुमार, राज से राजकुमार कुंभज, स्वदेश स्वदेश भारती, आचार्य नंदकिशोर आचार्य, सुमन सुमन राजे, किशोर राजेंद्र किशोर, राम श्री राम वर्मा। तो यहाँ पर ऐसे कुमार राज थे कि वे अपने स्वदेश गए और वहां पर जाकर आचार्य सुमन और किशोर राम का विवाह करा दिया। देख लेते हैं, दोबारा पंक्ति देख लेते हैं एक बार, क्या है, कुमार राज ने स्वदेश जाकर आचार्य सुमन और किशोर राम का विवाह करा दिया। तो यहाँ पर जो हमारे चारों तार सप्तक है वे कंप्लीट होते हैं। आपको ट्रिक कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और आपको इन्हें लिखना ही होगा अपने नोट्स में, एक पेपर लेना, उसी पर आपके चारों तार सप्तक आ जाएगा और उनके नीचे ट्रिक लिख लेना, और दिन में जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर सामने लगा लेना। जब आप इनको दिन में 1 से 2 बार देखोगे, रोज ऐसे 3-4 दिन कंटिन्यू देखोगे, तो वे आपके दिमाग में फिर सेट हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं, और आपका 1 नंबर भी पक्का हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो आप मुझको कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।